राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने गांव का महायज्ञ और मेला दिखाया था। मैंने उसी ब्लॉग में बोला भी था कि मैं ये ब्लॉग अपनी यादों की किताब में कुछ अच्छे अच्छे पल को शामिल करने के लिए सेव कर रही हूँ। मे भी मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर सब्सक्राइबर जो कि मेरे गांव के नहीं हैं, उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट जो लोग मेरे गांव के हैं और या फिर मेरे गांव के आसपास के इलाके के हैं, उन लोगों को मेरा ये व्लॉग शायद पसंद आएगा, क्योंकि अपना गांव देखना किसको नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं भी कहीं और होती, मेरे गांव का या फिर मेरे शहर का कोई व्लॉग डाले, तो मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो वही है कि ये व्लॉग भी मेमोरी सेव के लिए ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कल को मन करेगा कभी भी, आज से 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक हमारा व्लॉग देखा जाएगा, मैं अपना व्लॉग खुद ही देखूँगी कि देखो हमारे गांव में कैसे महायज्ञ हुआ था, कैसे हम लोग मेला एंजॉय किए थे सब लोग मिलके। हमारे लगभग लगभग सारे रिश्तेदार भी आए थे मेला एंजॉय करने, महायज्ञ में शामिल होने। और हम अपने घर वाले तो पूछिए ही नहीं कि कितना ज़्यादा एंजॉय किए थे। मैं, मेरी बहन, मेरी भाभी, सब लोग, हम लोग खूब ज़्यादा एंजॉय किए इस बार मेला, क्योंकि इस बार मेला और महायज्ञ हमारे घर में ही लगभग लगभग हो रहा था। समझिए कि हमारे द्वार पर ही हो रहा था। तो इतना नज़दीक महायज्ञ हो हमारे घर के, और इतना नज़दीक मेला लगा हुआ हो, झूला लगा हो, तो हम लोग एंजॉय ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हम लोग खूब ज़्यादा एंजॉय किए हैं, मस्त एकदम मज़ा आ गया। इतने सारे झूला झूले हम लोग कि एकदम पूछे ही नहीं। मतलब जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा झूला झूलूंगी। वैसे सच बताऊँ तो मुझे झूले वूले पे बिल्कुल डर नहीं लगता है। मुझे ना खांसी हुई है, जुकाम हुआ है। एक्चुअली मैंने ना बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाया है मेला में, और वो कोल्ड ड्रिंक्स जो नहीं आता है गाड़ी पे 10 रुपए का, वो मैंने बहुत पिया है। और मैंने गोला भी एंजॉय किया, बर्फ़ का जो गोला होता है वो, जिसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लिया है। चलो कोई बात नहीं, मेला एंजॉय करने के चक्कर में थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारे गांव में ना इतना अच्छा मेला लग गया था, पता है हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हमारे घर के पास, मतलब रोड से थोड़ा सा हटके है हमारा घर, इधर इतना अच्छा मेला और महायज्ञ हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा बढ़ के अच्छा हुआ था सब कुछ। महायज्ञ भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, बहुत अच्छा भीड़ भाड़ भी हुआ था, बहुत अच्छे से कथा कहानी भी गुरु महाराज सुनाए थे, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और साथ ही साथ मेला भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे छोटे मोटे दुकान, बड़े दुकान, बहुत सारे झूले, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें, मतलब हर चीज़ें थी मेला में जो होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न कराया गया। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हो, ये मेला ख़त्म होने वाले से दिन से एक दिन पहले दिन का है, जिस दिन कथावाचक जो गुरु महाराज आए थे उनको विदाई दी गई थी। ये अगले दिन का क्लिप है, यानी कि मेला के लास्ट डे का। इस व्लॉग में आप लोग को मेरी बहन रीना भी दिखाई देगी, टुक टुक मम्मी के गोदी में, अपनी नानी की गोदी में चल रही हैं, आगे आगे टुक टुक भी आ गई हैं। 25 तारीख को रात में आए थे अभिषा के पापा, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी तो वो तो चले गए थे। उनके जाने के बाद ही मैं अपने मायके आई थी। मेरा भाई चंदन ले गया था, मेला था तो, महायज्ञ था तो तो अभिषेक पापा यहाँ पे थे नहीं। 25 को आए थे रात में, और मेरी बहन रीना ससुराल से आई थी 26 को सुबह में। चंदन नहीं, सोनू गया था ले आने रीना को उसके ससुराल से। तो लगभग लगभग हमारे सारे रिश्तेदार एक आध लोग को छोड़ के महायज्ञ में शामिल हो गए हैं और मेला एंजॉय कर लिया। आज महायज्ञ का लास्ट डे पूर्णाहुति है, जिसके लिए कुंड बनी हुई है हवन के लिए। बाकी इधर सारे के सारे भक्तजन परिक्रमा लगा रहे थे कुंड के। इधर देखिए हमारी अभिसा और सोना दोनों बहनें मेहंदी लगवाई हैं, मैंने ही लगवाया है। बचपन में हम लोग भी लगवाते थे। मेला इतना अच्छा लगा था, इतने सारे खिलौने बिक रहे थे बच्चों के, कि जब भी हमारे बच्चे मेले में आ रहे थे, अवीसा, सोना, लाडो, बउआ, सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ खिलौने के चक्कर में रह रहे थे। मतलब जब आए तब ये लोग खिलौना लेके जाए, नहीं भी तो कम से कम ये लोग एक एक बोरा खिलौना खरीदवाए होंगे सब मिलके।
इतने सारे खिलौने ये लोग खरीदवाए हैं। पूरा टाइम मेले में ही रहते थे ये लोग, भागते ही नहीं, जाते ही नहीं थे घर। कितना भी हम लोग पकड़ पकड़ के ये लोग को ले जाते थे, ये लोग फिर भाग आते थे मेले में। और ऐसे ही हम लोग का पूरा दिन कटा था। पूर्णाहुति वाला दिन है, जैसा कि मैंने बताया। अभी महायज्ञ भी हो चुका, सॉरी, हवन भी हो चुका है। अभी जो है लास्ट का क्लिप आप लोग देख रहे हो, जिस क्लिप में मेरी बेटी अविशा सेम टू सेम मेरे जैसा ड्रेस पहनी है, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ख़रीदा था अविशा के लिए। अपने लिए तो बहुत टाइम पहले ख़रीदा था। और साथ में हमारी लाडो भी है, टुक टुक भी है, रीना भी है, भाभी भी है, और मेरा भाई अंकित भी है। हम सब लोग आए हुए हैं रात के टाइम मेला घूमने। रात नहीं, एक्चुअली शाम हो रही थी। आज पूर्णाहुति था तो महाभंडारा भी था, तो अभी भंडारा चल रहा है। सारे भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे गांव के भक्तजन। बाकी जो हमारे गांव से बाहर से भी आए हुए थे मेला में शामिल होने के लिए, महायज्ञ में शामिल होने के लिए, सारे के सारे भक्तजनों को प्रसाद दिया जा रहा है। हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही आए थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग चले गए थे, क्योंकि बैठने का भी जगह नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी हमारे गांव में ही मान के चले लगभग 10,000 लोग होंगे। तो सोचिए, हमारे गांव और हमारे गांव से बाहर के लोग सब आए हुए थे महायज्ञ मेला में शामिल होने के लिए। तो बहुत, लगभग चंदन बता रहा था कि लगभग 25,000 लोग थे। ये अभी यज्ञ जो हुआ उसी का आग जल रहा था, धुआं। तो अभी भीड़ इतना ज़्यादा था कि हम लोग चले गए। ये देखिए, ये रहा वो कुंड जहाँ पे हम लोग परिक्रमा लगाते थे। हम लोग सोचे कि बाद में, थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि मेरी बेटी अविशा भी सो गई थी। तो मैं सोचे कि घर पे इनको सुला लाती हूँ। एक्चुअली प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी है, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। बार बार अनाउंस भी हो रहा था कि सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। और मम्मी लोग भी बोल रही थी कि मेले का प्रसाद, सॉरी, महायज्ञ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, शुभ होता है। तो इसीलिए अभी अंकित को चाउमीन खाना था, तो वही भाभी बोली कि खा लो। और फिर हम लोग आ गए थे मेला, सॉरी क्या मैं बार बार मेला मेला करी। मैं कितनी पागल लड़की हूँ ना, वॉइस ओवर में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही बात करूँ। इसीलिए थोड़ा सा इधर का उधर वर्ड हो जाता है। हम लोग नाव वाले झूले पे झूला एंजॉय कर रहे हैं। भाभी है, रीना है, चांदनी है, खुशी है, मैं हूँ, अंकित। मैं और अंकित एकदम पीछे साइड बैठते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पीछे साइड ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बाकी बीच वालों को तो डर लगता है ना। भाभी और रीना, रीना नहीं डर रही थी, भाभी थोड़ा थोड़ा आज डर रही थी। बाकी तो भाभी डेली नाव वाले झूले पे झूल लेती थी, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा डर रही थी, क्योंकि आज लास्ट डे है। इसीलिए आज के बाद मेला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज पूर्णाहुति हो गई। तो आज मेला का लास्ट दिन था, 26 तारीख वाला दिन का ये क्लिप है। सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि लगभग 8 दिन से हम लोग मेला एंजॉय कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, और अब जो है मेला ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग को झूला झूलने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा मन में दुख हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, 8 दिन हम लोग मेला एंजॉय कर लिए, झूला झूल लिए। ये भी कम नहीं होता है। अभी हम लोग वो ट्रेन वाले झूले पे झूला एंजॉय कर रहे हैं। सच में इसमें तो छोटे छोटे बच्चे भी झूलते हैं। अविशा, बउआ, सोना तो थोड़ा डरती है, लेकिन अविशा और बउआ भी झूल लेते हैं। वो तो, अविशा और बउआ तो बिल्कुल नहीं डरते किसी भी झूले पे। लेकिन फिर भी हम लोग नाव वाले झूले पे, ब्रेक डांस पे और वो चरखी वाले झूले पे बच्चों को नहीं ले जाते। हम लोग सिर्फ अकेले ही, मतलब अपने बड़े लोग ही जाते हैं। लाडो भी बैठी हुई है घोड़े वाले झूले पे। अविशा हमारी बोली थी मुझसे दोपहर में ही कि मम्मा मुझे झूला झूलना है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं बेटा, अभी बहुत तेज़ धूप है, अभी झूला गर्म हो गया होगा, तो हम लोग शाम में झूला जाएगा। तो बोली कि ठीक है मम्मा। लेकिन शाम होते ही, जैसे ही मैं उनको मेला लेके आई, वो सो गई। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि मेरी बेटी आज झूला नहीं झूल पाई, क्योंकि आज लास्ट डे भी है। आज के बाद मेला ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे झूले चले जाएंगे। अभी लाडो और सोना इस पे कार वाले झूले पे बैठे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अविशा जग जाएंगी तो मैं उनको लेके आऊँगी झूला झुलाने के लिए, क्योंकि अविशा को भी झूला बहुत पसंद है। और लास्ट डे है, तो फिर ब्रेक डांस वाले झूले पे आज मैं नहीं गई, क्योंकि आज मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द था। तो इसीलिए रीना, चांदनी गई थी, भाभी गई थी शायद। तो अभी लाडो जो है, टुक टुक, मेरी रीना की बेटी, वो थोड़ा सा उदास थी मेरे गोदी में। अभी अविशा के पापा 10 बजे रात को अविशा को नींद में ही जगा भी नहीं, नींद में ही लेके जा रहे हैं द्वार पर। मैंने मना भी किया, लेकिन ये बोले कि नहीं, आज मैं अपनी बेटी को झूला झुला दे रहा हूँ, क्योंकि कल से तो झूला ख़त्म ही हो जाएगा। ये भी कल रात में ही आए थे ना,
तो कल रात में ये लगभग 12 बजे आए थे। तो ये 12 बजे रात को तो मेला सब ख़त्म हो गया था, तो उतना नहीं देख पाए थे। ऐसे दुकान उकान जो लगा हुआ था लाइट वाइट तो देख लिए थे, लेकिन जैसे मेला में कुछ खास लोग थे नहीं। वैसे तो मेला में लोग लगभग 1 बजे रात तक रह रहे थे, लेकिन वही इक्का दुक्का लोग थे जब ये आए थे 12 बजे रात को। आज ये अच्छे से मेला देख लिए अभिषेक पापा। जब हम लोग मेला जा रहे थे तब अभिषेक पापा को मैंने बोला कि चलिए आप भी, तो बोल रहे कि नहीं अभी लेडीज़ पार्टी तुम लोग जाओ, देख लो, घूम लो, मैं बाद में चलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये अभी जब हम लोग घर आ गए थे, अभिषा सो रही थी, तो ये बोले कि चलो फिर से। तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये बोले कि नहीं चलो। तो इसीलिए मैं आ गई। अभिषा को ये लेके आए, सोचे कि आइसक्रीम खिलाऊंगा तो शायद जग जाएंगी और इन्जॉय करने लगेंगी, लेकिन अभिषा आइसक्रीम के लिए तैयार नहीं थी खाने के लिए। तो फिर मैंने खाया था वो आइसक्रीम। अभी जो है अभिषा हमारी झूला एंजॉय करेंगी। देखो चाहे कितनी भी नींद में क्यों ना हो हमारी अभिषा, भले वो आइसक्रीम नहीं खाएंगी, कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं खाएंगी, लेकिन अभिषा हमारी कितनी भी नींद में हो झूला नहीं छोड़ सकती हैं। तो अभी अभिषेक पापा नींद में ही झूला पे बैठा दिए। इधर मेरा भाई रोशन है, नींद में ही झूला पे बैठा दिए, तो अभिषा हमारी झूला झूलने लगी। और अभिषा के पापा वीडियो कॉल करके अभिषा की बुआ लोगों को, दादी लोगों को दिखा रहे थे अभिषा को एंजॉय करते हुए। वैसे बीच में मैंने भी एक दिन दिखा दिया था इनकी दादी को। इधर मेरा भाई अंकित भी घोड़े वाले झूले पर बैठ गया है। चंदन भी बोल रहा है कि मैं भी बैठूंगा। ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते थे झूले वाले भैया से। इधर हमारी अभिषा भी बैठ गई हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा था कि ये घोड़ा वाले झूले पे ही था भैया को। इधर बहुत सारे पुलिस फोर्स भी आए हुए हैं। डेली आते थे ये लोग, क्योंकि मेला है, भीड़ होती है, तो पुलिस फोर्स भी तो ज़रूरी है। इधर मेरे बाबा खुश हो रहे हैं अभिषेक को झूला झूलते हुए देख के। अभिषेक बाबा झूले वाले भैया को पैसा दे रहे थे, बट वो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लेना, क्योंकि ये लोग हमारे द्वार पर के खेत में ही झूला लगाए थे ना, तो ये लोग पैसा लेने से मना करते थे। हम लोग भी झूला झूलते थे तो ये लोग पैसा लेने से मना करते थे, नहीं लेते थे। लेकिन कभी कभार, जैसे कि एक आध बार, मतलब दिन में मान लो कि सारे बच्चे 4-5 बार झूले झूले, तो 1-2 बार पैसे हम लोग ज़बरदस्ती का दे देते थे कि देखो इन लोग का भी तो रोजी रोजगार है ना, तो हर बार फ्री में झूलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये लोग बोलते थे कि आप ही लोग के खेत में आप लोग झूला लगाए हैं, ऊपर से आप ही के द्वार से हम लोग पानी वानी ले रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना जैसा व्यवहार मिल रहा है आप लोग से, तो इसलिए हम लोग पैसे नहीं लेंगे। लेकिन तब भी भैया पापा मतलब ज़बरदस्ती का दे देते थे कभी कभी पैसे, कि इन लोग को भी लॉस ना हो। बाकी तो हमारे गांव के लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। मतलब इतना बड़ा महायज्ञ हुआ, इतना बड़ा मेला लगा, इतना भीड़ भाड़ हुआ, उसके बावजूद भी भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारा पीटी नहीं, कुछ भी ऐसा शुभ नहीं हुआ। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ शुभ शुभ हो गया, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत होता, कुछ अजीब तरीके की चीज़ें होती, तो हमारे ही गांव की बदनामी होती ना। लेकिन हमारे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि सब कुछ अच्छे से संपन्न करा दिए। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया। सब लोग अच्छे से व्यवहार किए सबसे। जितने भी छोटे मोटे दुकानदार लोग आए थे मेले में दुकान लगाने के लिए, सामान बेचने के लिए, या फिर झूले वाले भैया लोग आए थे, सबसे अच्छे से व्यवहार किए। सारे गांव वाले, गांव से बाहर के लोग भी जो भी आए हुए थे झूला झूलने के लिए, मेला एंजॉय करने के लिए, महायज्ञ में शामिल होने के लिए, सब लोग बहुत अच्छे से शामिल हुए। अभी रात के टाइम अभिषेक पापा ज़बरदस्ती का भाभी को और चांदनी को तैयार करवा के ले आए थे कि चलो मेरे साथ झूला झूलने, झूठ मूठ का, क्योंकि तब तक झूला ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। बेचारी भाभी को तैयार होना पड़ा था, फिर से चांदनी को भी तैयार होना पड़ा था। लेकिन जब तक हम लोग आए तब तक झूला बंद हो गया था, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे थे, और रात के 10:30 बजे डेली झूला बंद हो जाता था। तो भाभी बेकार में ही तैयार हुई, अभिषेक पापा करवा दिए थे। अभी रात के लगभग 11 बज रहे होंगे, हम लोग आए हुए हैं माता के जागरण में शामिल होने के लिए। इधर तो बहुत सारे आदमी लोग खड़े थे। इधर अभिषेक पापा भी है कहीं खड़े, देखिए यहाँ पे खड़े थे वो अंकित के साथ। ये भी आए हुए थे माता के जागरण में शामिल होने के लिए। मम्मी हमारी अभिषेक को गोदी में लिए आगे आगे चल रही हैं। हमारी अभिषेक को नींद नहीं लग रही, क्योंकि वापस से जग गई है तो दोबारा जल्दी सोती नहीं है। तो मैं इनको लेके ही आ गई माता के जागरण में। आज हमारे गांव में पूर्णाहुति थी महायज्ञ की, तो आज रात में माता का जगराता रखा गया था, जिसमें बहुत
सारे सिंगर्स लोग को बुलाया गया था, जैसे कि छोटू छलिया, रिंकू झा और पता नहीं बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे, बहुत सारी लेडीज सिंगर्स भी आई हुई थी। मैं सबको तो नहीं पहचानती हूँ और नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठी थी तो सबका परिचय दिया गया था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट मुझे ढंग से याद नहीं है सबका नाम। मैं भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, जैसे कि पवन सिंह, छोटू छलिया को मैं जानती हूँ, लेकिन जो उधर नहीं याद था। पवन सिंह को जानती हूँ, खेसारी लाल यादव को जानती हूँ, निरहुआ को जानती हूँ, और अब तो मैं टुनटुन यादव को भी जानने लगी हूँ। पहले उनको भी मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं भोजपुरी गाना ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता था। अभी जागरण में शामिल होने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि यह विषय को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। और आज देखिए, आज मेला समाप्त होने को है। सब लोग जो भी छोटे मोटे दुकानदार थे अपना अपना सामान सरियाने लगे हैं, बोरिया बिस्तर भरने लगे हैं, क्योंकि अभी इन लोग को जाना है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।